Hello guys, my name is Harshit continuing with our Python for CyberSec टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग साइबर एपोक्लिप्स सीटीएफ हुआ था 2021 में, उसका एक फॉरेंसिक्स का चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम था की मिशन। अब पाइथन की वीडियो में सीटीएफ का चैलेंज मेरे को आप लोगों को स्केपी को डेमोन्स्ट्रेट करना था कि कैसे हम स्केपी से पैकेट कैप्चर फाइल जो ऑलरेडी कैप्चर्ड पैकेट्स होते हैं उनको कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, वो सब मुझे दिखाना था। तो उसके लिए मैं अपनी कोई पीकेएफ फाइल बनाता, तो मैंने सोचा उससे बढ़िया है हम कोई सीटीएफ का चैलेंज सॉल्व करें, क्योंकि सीटीएफ में फॉरेंसिक्स के अंदर आपको काफी बार पैकेट कैप्चर फाइल दी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही चैलेंज हम सॉल्व करें। अब पर्टिकुलरली मैंने यही वाला चैलेंज क्यों चुना, मेरे पे बहुत सारी चॉइसेस थी, ऐसा तो है नहीं कोई करंट सीटीएफ है। तो ये वाला चैलेंज मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जब मैं पैकेट कैप्चर फाइल की बात करता हूं तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा पैकेट्स में टीसीपी पैकेट, यूडीपी पैकेट या आईसीएमपी, आर्प, डीएनएस, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम प्रोटोकॉल देखने वाले वो बिल्कुल अलग होगा। बहुत एप्लीकेशन है इसकी, रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है, लेकिन आप में से बहुत सारों ने आज से पहले कभी ये वाला प्रोटोकॉल देखा नहीं होगा या इसके बारे में सुना नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसका ही एक चैलेंज सॉल्व करने वाले, बहुत मजेदार चैलेंज है। और चैलेंज का जितना भी मटेरियल होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी जाके ट्राई करना जरूर और सॉल्व करना इसको, तभी मजा आएगा। तो इस चैलेंज के अंदर हमारे को एक जिप फाइल दी गई थी, ठीक है, फॉरेंसिक्स की मिशन डॉट जिप। ठीक है, ये बात अभी देख के समझ आ रहा है, फॉरेंसिक्स का चैलेंज था और चैलेंज का नाम था की मिशन। तो इसको अनजिप करेंगे हम सबसे पहले। अनजिप करने के बाद हमारे को एक फाइल दी जाती है की मिशन डॉट पीकेप। पीकेप फाइल आई होप सो सबको पता हो, पैकेट कैप्चर फाइल, यानी कि इसके अंदर पैकेट्स हैं जो नेटवर्क पे फ्लो हो रहे होते हैं। तो इस टाइप की फाइल को देखने के लिए, सबसे विजुअलाइज करने के लिए सबसे बढ़िया टूल होता है वायरशार्क। तो इसको सीधा सीधा वायरशार्क के अंदर खोलेंगे हम। ठीक है, जब ये वायरशार्क के अंदर खुल जाएगी तो खुलने के बाद आप इसमें बहुत अनयूजुअल चीज आज देखने वाले हो, जो कि है प्रोटोकॉल। अब मैं अगर प्रोटोकॉल की बात करूं तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा टीसीपी, यूडीपी, आर्प, आईसीएमपी, बहुत सारे देखे होंगे, डीएनएस देखा होगा, लेकिन यहाँ पे यूएसबी कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो यूएसबी भी एक एक्चुअली प्रोटोकॉल है। अगर हम सोचें यूएसबी में क्या होता है, यूएसबी मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो आप पोर्ट समझ रहे हो, यूएसबी पोर्ट जिससे हम अपना कीबोर्ड अटैच करते हैं, पेन ड्राइव अटैच करते हैं, माउस अटैच करते हैं, वही सब बात कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है, डेटा तो उसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, डेटा उसमें भी फ्लो हो रहा है। तो वायरशार्क उसको भी कैप्चर कर सकता है और एक फाइल के अंदर लिख सकता है। ठीक है, वो भी एक प्रोटोकॉल है, उसमें भी डेटा फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी इसने क्या काम करा है, यहाँ पे यूएसबी का डेटा कैप्चर कर लिया। और यूएसबी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएसबी का डेटा कैप्चर बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ठीक है, ताकि हमारे को कुछ नई नॉलेज भी मिले और पाइथन की भी प्रैक्टिस हो जाए, स्केपी की। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसबी प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये तो नॉर्मल से डिस्क्रिप्टर है। अगर इन्फो देखोगे तो डिस्क्रिप्टर क्या होता है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे हम कोई डिवाइस लगाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, वो सब हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। जो मेन पैकेट्स हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा है यूआरबी इंटरप्ट इन। ठीक है, तो यहां से हमारे मेन पैकेट स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा लेफ्ट ओवर कैप्चर डेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा मिला जो कि सिर्फ 8 बाइट का छोटा सा डेटा है। ठीक है, अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे 72 इसकी लेंथ है, नीचे वाले में आओगे 64। ठीक है, 64 लेंथ में इसमें ये भी यूआरबी इंटरप्ट वाला ही पैकेट है, लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, ये ब्लैंक पैकेट है, इसमें कोई डेटा नहीं दिया गया। पूरा पैकेट बनाया गया लेकिन इसमें डेटा नहीं है। फिर यहाँ 72 लेंथ का यहाँ पे डेटा है, फिर अगले में जाओगे तो वो 64 लेंथ का, उसमें कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बात है, जो सोर्स अगर 3.2.1 वाला सोर्स जो पैकेट होस्ट को भेज रहा है, तो उसके अंदर तो वो डेटा भेज रहा है, लेकिन होस्ट जब उसको पैकेट वापस कर रहा है तो उसको कोई डेटा नहीं भेज रहा है। और ये हर जगह पे हो रहा है। अगर आप देखोगे नीचे भी हमने चेक करा, कहीं पे भी आगे चेक करोगे, अगर 3.2.1 होस्ट को भेज रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर कैप्चर डेटा होगा, यानी यहाँ पे डेटा होगा। लेकिन अगर होस्ट उसको वापस रिप्लाई दे रहा है तो कोई डेटा नहीं दे रहा। तो अब बात आती है ये डेटा एक्चुअली है क्या, जो हम डेटा यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली है क्या। तो यूएसबी में जो नॉर्मली आप देखते हो, यहाँ पे ये क्या होता है, ये यहाँ पे कीबोर्ड इवेंट है कोई, यानी कि किसी ने कोई कीबोर्ड की दबाई है और वो मिल रहा है। आप कहोगे आप मेरे को कैसे पता, तो मेरे को बस ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है, मेरे को बस अपने एक्सपीरियंस से पता है, जो सीटीएफ में इसी टाइप के चैलेंजेस आते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं यूएसबी का डेटा, अगर कोई पेन ड्राइव का डेटा इसने कैप्चर करा होता तो वो बहुत सारा बल्क में डेटा होता, लेकिन यहाँ पे हर बार सेम डेटा आ रहा है, यानी कि 8 बाइट की आ रही है, यानी कि यहाँ पे कोई की प्रेस कर रहा था और वो कीबोर्ड से, और वो हमारे होस्ट पे आ रही थी और ये उसको कैप्चर करता जा रहा। तो यहाँ पे कीबोर्ड का इवेंट है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि उस जो भी ऑथर है उसने फ्लैग टाइप करा हो और हमारे को अब वो फ्लैग एक एक की करके निकालना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है स्केपी का यूसेज।
या तो आप यहाँ पे सारे एक एक वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक के अंदर, खुद से पेन से लिख सकते हो, या फिर आप इसमें पाइथन ऑटोमेशन की हेल्प ले सकते हो, है ना। अब पाइथन ऑटोमेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ कोई नॉर्मल मॉड्यूल काम नहीं आएगा, ऐसा मॉड्यूल चाहिए जो पैकेट्स को पढ़ सकता है, उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है ना। वो ऐसा मॉड्यूल कौन सा है, स्केपी है, हमारे को पता है। उससे पहले हमारे को पहले ये समझना पड़ेगा इस डेटा को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। हम स्केपी से इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, ये सब बहुत ईजी लगा बोलने में, लेकिन उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि इस डेटा को पढ़ना कैसे है। मतलब यहाँ पे 8 बाइट्स है, तो इन 8 बाइट्स में से हमारे को पता कैसे चलेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है। क्या यहाँ पे इतनी बड़ी ये जो की दी गई है 40000, क्या ये वाली की प्रेस हुई है? ऐसी तो कोई की नहीं होती, ठीक है, कि 400 इतने सारे नंबर लिखे हो किसी एक की पे, तो ऐसा तो होता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, जो थर्ड बाइट होती है, ठीक है, ये फर्स्ट हुई 2 0 की एक बाइट होती है, ठीक है, तो ये फर्स्ट बाइट, ये दूसरी बाइट, ये तीसरी बाइट, है ना। जो तीसरी बाइट होती है उसके अंदर लिखा होता है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ, ठीक है। ये हेक्स वैल्यू होती है, हेक्स 4 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हेक्स 4 नंबर की जो है प्रेस हुई है। हर की को एक कोड दिया जाता है यूएसबी प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, हर की को एक कोड दिया गया है। वो कोड्स अभी हम जाके देखेंगे क्योंकि वो हमारे को जरूरत पड़ेगी। हमारे को पता करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हेक्स 4 दबाया तो कौन सी की दबाई होगी, है ना, उस पर कौन सा कैरेक्टर प्रिंटेड होता है, तो वो हमारे को निकालना पड़ेगा। साथ में साथ यहाँ पे क्या होता है, हम कई बार कॉम्बिनेशंस में भी की दबा सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशंस में हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने दबाया मान लो डी एफ जी एक साथ, तो वो एक एक करके जाएंगे, डी एक बारी में, फिर एफ, फिर जी, ऐसे जाएगा नॉर्मली। लेकिन अगर आप सोचो कि मैंने ऐसे दबाया, मैंने ऑल्ट दबा के रखा और मैंने डी दबाया, तो आप कहोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सोचो किसी ने शिफ्ट दबा के रखा और उसके बाद डी दबाया, तो क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा, नॉर्मली अगर हम डी दबाते हैं तो छोटा डी जाएगा, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो वो कैपिटल होके जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा था, यानी कि जो की प्रेस थी, वो चेंज हो गई, स्मॉल डी से कैपिटल डी में हो गई। तो ये सब भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे को कैसे पता चलेगा कि किसी ने शिफ्ट दबा रखा है नहीं, तो उसके लिए भी यूएसबी प्रोटोकॉल में एक स्पेशल बाइट दी गई है। वो बाइट है सबसे पहले वाली, जो सबसे पहली बाइट है ये वाली। अगर यहाँ पे वैल्यू है 02 यानी कि हेक्स का 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट वाला जो शिफ्ट की है वो दबा रखा है किसी ने, ठीक है, लेफ्ट वाला शिफ्ट की। यहीं पे अगर ये वैल्यू है 20 हेक्स की 20, ठीक है, तो उसका मतलब है कि राइट वाला शिफ्ट किसी ने दबा रखा है। तो ये वाली जो बाइट है सबसे पहली बाइट, तो ये वाली जो पहली बाइट, ये हमारे को बताती है कि क्या शिफ्ट ऑल्ट या कंट्रोल में से कोई की दबी हुई है या नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू है हेक्स 2, इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट दबा हुआ है। अगर यहाँ पे वैल्यू है हेक्स 20, तो यहाँ पे राइट शिफ्ट दबा हुआ है। वैसे ही ऑल्ट के लिए और कंट्रोल के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे को कोड्स दिए गए हैं। हमारे काम का सिर्फ, मैंने आपको बताया शिफ्ट की है, क्योंकि वही हमारे जो की है उसको चेंज कर सकते। ऑल्ट या कंट्रोल जो है वो की को चेंज नहीं करेगा, एटलीस्ट जो कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं करेगा, शिफ्ट जरूर चेंज कर देगा। तो शिफ्ट का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे को जो थर्ड बाइट है उसके साथ साथ फर्स्ट बाइट को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर वो 2 है या 20 है, इसका मतलब शिफ्ट दबा रखा है, उस लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, वो स्मॉल नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा इसको हमारे को स्केपी को बताना पड़ेगा, ताकि स्केपी हमारे को फ्लैग बना के पूरा दे पाए। तो यहाँ पे हम सबलाइम खोल लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं solve.py, ठीक है, सॉल्यूशन होगी क्योंकि ये इस चैलेंज की। अब यहाँ पे स्टार्टिंग किससे करेंगे, शिबैंग लाइन के साथ। तो यूजर बिन python 3, ठीक है, python 3 from skp.all import everything, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करने वाले, सबसे पहले वो जो pkf फाइल है उसको रीड करना है हमारे को, है ना, क्योंकि उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से डेटा निकालना है। तो हमारे को सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा पैकेट्स इक्वल्स टू rd रीड pcap, ये फंक्शन है स्केपी के अंदर rd pcap। ये क्या काम करता है, रीड करता है pcap फाइल, जो भी आप इसे दोगे, और जो फाइल का नेम था वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। अब हमने इसको रीड कर लिया और सारे पैकेट्स जो है वो इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला है इसके अंदर सारे पैकेट्स आए, जितने भी पैकेट्स होंगे इसके अंदर बहुत सारे पैकेट्स हैं, हमने देखा है ना यूएसबी के बहुत सारे पैकेट्स हैं। अब हमारे को एक एक पैकेट के अंदर से डेटा निकालना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर पैकेट इन पैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सा लूप चलाएंगे हम, पैकेट्स जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर से। अब यहाँ पे हमारे एक एक करके पैकेट आते रहेंगे। अब इसके अंदर हम काम करते हैं। सबसे पहले क्या काम करूंगा, इफ लेंथ ऑफ पैकेट, अगर पैकेट की जो लेंथ है, अगर तो वो 72 है, हमने देखा था लेंथ 72 थी, उसका मतलब उसके अंदर डेटा था। जिसकी लेंथ थी 64 थी, उसके अंदर तो डेटा था ही नहीं, तो वो हमारे किसी काम का ही नहीं है ना। हमारे काम का कौन सा, जिसके अंदर डेटा है। आप यहाँ पे नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन उससे क्या होगा, बस पाइथन का काम बढ़ेगा, थोड़ा आपकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी। तो उससे बढ़िया हम पाइथन का टाइम बचाते हैं और सीधा इसको बोल देते हैं भाई जिसकी लेंथ 72 है, सीधा आप सिर्फ उस पर काम करो। जिसकी लेंथ ही 72 नहीं है, उसके अंदर डेटा है ही नहीं, तो उसके अंदर जाके सारी प्रोसेसिंग करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर से हमारे को वो वाली बाइट्स निकालनी है
है ना, जो हमने देखी थी। एक तो थी शिफ्ट वाली बाइट जो हमारे को बताती है कि शिफ्ट की प्रेस है कि नहीं है, और एक हमारे को निकालनी है कौन सी की प्रेस हुई वो वाली बाइट। लेकिन अब वहां पे तो उसने बड़े आराम से हमारे को दिखा दिया था कि इतना डेटा पार्ट है। यहाँ पे मैं पूरा पैकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा पैकेट है, उस पैकेट के अंदर काफी सारा और भी डेटा था, और भी लेयर्स थी, है ना। तो अब मेरे को क्या काम करना है, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इस पैकेट के अंदर है क्या क्या, है ना। फिर मैं उस हिसाब से इसके अंदर निकाल पाऊंगा कि मेरे को कौन सा डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्केपी का जो इंटरप्रेटर है, जो हमारे को टर्मिनल से मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्केपी को खोल लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बनाएंगे पैकेट्स इक्वल्स टू rdp कैप, और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे दो, जो भी फाइल है keymission.pcap, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रीड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं देखूंगा पहले पैकेट के अंदर एक्चुअली डेटा क्या है, मुझे ये दिखाओ। तो पैकेट्स, और यहाँ पे पहले पे मैं ऐसे डाल दूंगा, ठीक है, पैकेट्स, और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग जैसे हम करते हैं नॉर्मल लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 नंबर वाले पैकेट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा मुझे दिखा देगा उसके अंदर क्या डेटा है। अब नॉर्मल जब हम एक टीसीपी या यूडीपी के पैकेट के अंदर देखोगे तो उसके अंदर लेयर्स होती हैं बहुत सारी, है ना। यहाँ पे लेयर वाइज डेटा होगा कि भाई इथरनेट लेयर के अंदर ये है, आईपी लेयर के अंदर ये है, टीसीपी लेयर के अंदर डेटा ये है ना। उसमें हमारे को लेयर वाइज लेयर काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये एक्चुअली डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये कौन सा पैकेट है, इसलिए यहाँ पे इसने मेरे को दिखाया रॉ। इसने इसको प्रोसेस ही नहीं करा है डेटा को। नॉर्मली इस डेटा को स्केपी प्रोसेस करके समझ जाता है कौन सी लेयर का कौन सा डेटा है, ठीक है, क्या सोर्स आईपी है, क्या सोर्स पोर्ट है, वो सब देख लेता है। लेकिन यहाँ यूएसबी डेटा को ये समझ ही नहीं पा रहा है, तो इसने मुझे बता दिया कि ये रॉ डेटा है, मैंने इसको प्रोसेस नहीं करा, और ये सारा डेटा के अंदर चीज है। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को लास्ट की जो 8 बाइट्स थी वो डेटा है हमारा। हमने देखा था वहां पे लास्ट की जो लेफ्ट ओवर 8 बाइट्स थी जो वायरशार्क हमारे को दिखा रहा था, उसके अंदर से हमारे को कौन सी चाहिए लास्ट की 8 बाइट में से। एक तो फर्स्ट वाली बाइट जो कि हमारे को बताएगी शिफ्ट की दबी है या नहीं, और थर्ड वाली। तो ये हेक्स डेटा है सारा, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि ये कैसा डेटा है तो ये हेक्स डेटा है। लेकिन अगर हम एक चीज याद करें तो शुरू के जो पैकेट्स थे वो एक्चुअली कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, ठीक है, वो हमारे काम के नहीं थे। हमारे को चाहिए कुछ नीचे के डेटा। तो कोई भी आप रैंडमली कुछ नीचे का डेटा लाइक 100 कुछ भी सोच सकते हो, 80 90। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 67, रैंडमली लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 67 नंबर के पैकेट को देखते हैं, क्योंकि तब तक जो यूएसबी का डेटा है वो स्टार्ट हो गया होगा ट्रांसफर होना, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करनी थी वो पैकेट हट गए होंगे वाले। यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे डेटा अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट की 8 बाइट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये है। तो लास्ट वाली अगर हम देखें यहाँ पे हेक्स 4 है, तो मैंने आपको बताया था अगर शिफ्ट होता है यहाँ पे तो हेक्स 2 या 20 आता है, और उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले पे यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो आता है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वो वाला पैकेट है जिसके अंदर कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा है, ये वो वाला पैकेट है। एक्चुअली ये डेटा नहीं है, हेडर्स हैं जो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 68 इसके अगला वाला पैकेट करूँ तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा सेंड हो रहा होगा। एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे तो इसमें एक्चुअली ज्यादा डेटा है, इसके कंपेरेटिवली इसके अंदर ज्यादा डेटा है ना। अगर इसकी 8 बाइट लास्ट की देखें तो अब जरूर आपको फर्क दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में डेटा सेंड हो रहा है। यहाँ पे सारे 0 हैं। जो थर्ड वाली है इसमें पता चलता है कौन सी की जा रही है हमारे को, ठीक है, ये वाली हमारे को दिख रही है, इसके अंदर की दिख रही है हमारे को हेक्स 16 जो भी की होगी वाली की सेंड हो रही है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हेक्स 0 है, इसका मतलब यहाँ पे शिफ्ट या ऑल्ट या कंट्रोल कुछ ही नहीं दबा रखा था उस जने ने, ठीक है। ये हमारे को यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ऐसे हमारे को अब छांटना पड़ेगा हर पैकेट के अंदर से ये वाली बाइट और ये वाली जो बाइट है ये हमारे को निकालनी पड़ेगी, और फिर हम देखेंगे कि भाई क्या कैरेक्टर है और क्या वो कैपिटलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है, ये हम सब चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, जो लेयर 1 है उसको सेलेक्ट करूंगा। एक पैकेट के अंदर लेयर्स होती है बहुत सारी, मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे लेयर 1 लिख सकते हो, लेयर 1 इक्वल्स टू पैकेट और 0, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी वैसे एक ही लेयर है, आप ये नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस पैकेट के अंदर एक ही लेयर है। लेकिन अगर आप टीसीपी या यूडीपी के साथ डील कर रहे होते तो आपको यहाँ पे लेयर्स के साथ काम करना था, तो आपको ऐसे करना पड़ता। मेरे को सबसे पहली लेयर चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पे 0 नंबर की जो लेयर है वो चाहिए, तो लेयर 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर मेरे को कोई और लेयर जो कि इसके अंदर नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर है, रॉ पैकेट है, उसको समझ ही नहीं आया, लेयर्स डिवाइड ही नहीं कर पाया वो। लेकिन अगर टीसीपी यूडीपी होता तो उसमें बहुत सारी होती, मे बी टीसीपी लेयर, आईपी लेयर, इथरनेट लेयर। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सेकंड नंबर की लेयर करनी होती तो आप यहाँ पे करते लेयर, यहाँ 1 नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाता लेयर नंबर 2 मैंने सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक लेयर, तो मैं लेयर 1 को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। और लेयर 1 में से मैं लास्ट की जो 8वें नंबर की बाइट है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पता चलेगा शिफ्ट दबा हुआ है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा शिफ्ट इक्वल्स टू लेयर 1 डॉट लोड फंक्शन होता है। यहाँ पे लोड फंक्शन एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो इंडेक्सिंग, जैसे हम करते हैं ना लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे आप पैकेट्स के अंदर भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। स्केपी में आपको लोड फंक्शन का यूज करना होता है, उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स दो और यहाँ पे दे दो लोड कर दो भाई -8। -8 का मतलब समझते हो, पीछे से अगर इंडेक्सिंग करते चाहे स्ट्रिंग में करो चाहे कहीं पे करो,
पीछे से अगर इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो माइनस आता है। तो मैं कह रहा हूँ लास्ट से 8 माइनस यानी कि पीछे से जो लास्ट की 8 नंबर की बाइट है वो मेरे को निकाल के दे दो, तो ये निकाल के दे देगा उसके अंदर से और उसको शिफ्ट में डाल देगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या जो शिफ्ट वाली वैल्यू है क्या वो 2 या 20 में से एक है या नहीं है। तो इफ शिफ्ट इन, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ कि क्या इनमें से एक है शिफ्ट या नहीं है, 2 या फिर हेक्स 20। हेक्स 20 को आप 32 भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो, वैसे भी दोनों चलेगा। अगर तो वो है, ठीक है, अगर शिफ्ट इक्वल्स टू 2, 32 में से एक है तो आप क्या काम करो, केस को हमारे को अपर केस करना है, यानी कि लेटर जो होगा वो अपर केस में होगा। तो यहाँ पे केस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, केस इक्वल्स टू 1 कर दो। 1 का मतलब है अपर केस, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, मतलब इसके लिए अपर केस भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1। अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर शिफ्ट इनमें से नहीं है, खाली शिफ्ट 0 है, तो आप क्या काम कर दो, एल्स आप क्या काम करो, जो केस है उसे 0 ही रखो, यानी कि लोअर केस रखो। ये हम अभी अपने लिए समझ रहे हैं कि 1 का मतलब है अपर केस, 0 का मतलब है लोअर केस। इतना काम हो गया। अब हम निकालते हैं की कौन सी प्रेस हुई है इसके अंदर से, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे की प्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, की प्रेस्ड इक्वल्स टू लेयर 1 डॉट लोड, ठीक है, इसमें से लोड करो कौन सी, -6 नंबर की, है ना, यानी कि पीछे से 6ठी नंबर की। ये बात समझ गए। अब यहाँ पे आगे इसके अंदर हमारे को मिल जाएगी कौन सी की प्रेस हुई है। अब आता है यहाँ से मेन का। अब हमारे को की प्रेस तो मिल गई, अब हमारे को उस कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में, है ना, उस कोड को जो हमारा कोड मिलेगा हेक्स वैल्यू में, उस यूएसबी कोड को हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर के अंदर। तो वो हमारे को निकालने पड़ेंगे। यूएसबी कोड कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा वेब पे, हमारे को निकालना पड़ेगा, और टेबल कहीं ना कहीं तो होगा ना लिखा हुआ कि भाई कौन सी हेक्स वैल्यू कौन सी की को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं तो मेंशन्ड होगा ना, है ना, डॉक्यूमेंटेड होगा कहीं, तो वहां हमारे को जाना पड़ेगा। तो हम आएंगे यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया पीडीएफ है जो पूरा यूएसबी के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यूएसबी के ऊपर पूरी बनी हुई और बहुत बड़ी पीडीएफ है 168 पेज की, जिसमें सब कुछ डिस्क्राइब करा है कि प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, क्या है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम इससे एक्सट्रैक्ट आउट करने वाले, इसके अंदर वो टेबल भी मेंशन्ड है जो हमारे काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखा है HID यूसेज टेबल, यानी ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस यूसेज टेबल, ठीक है। इंडेक्स में जब आओगे तो इंडेक्स में बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। हमारे काम का क्या है, ये वाला कीबोर्ड और कीपैड पेज जो है 53 पेज नंबर, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं तो हम आ गए 53 पेज नंबर पे, है ना। अब 53 पेज नंबर पे लिखा है कि भाई देखो, अब यहाँ पे लिखा है डेसिमल वैल्यू, हेक्स वैल्यू, उसके बाद कौन सा कीबोर्ड बटन उसका कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि अगर मान लो किसी ने ए दबाया तो पैकेट में सेंड हुआ होगा 4, ठीक है, और हेक्स का भी 4 ही होता है। अगर मान लो किसी ने कैपिटल एल दबाया तो उसका मतलब है पैकेट में क्या सेंड हुआ होगा, हेक्स का 0F और 15 डेसिमल में, ठीक है। तो हमारे को ये वाली टेबल चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करके सीधा सीधा अपने सबलाइन में पेस्ट कर दूंगा पूरे टेबल को, और ऐसे हम पाइथन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे को इसको थोड़ा सा अच्छा भी करना पड़ेगा, इसको एक बढ़िया से फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जो पाइथन में एक्सेप्ट, अपने हाथ से मत करने लग जाना। इसके लिए मैं इजी तरीका बताता हूँ इस काम के, इस टाइप के काम करने के लिए। तो इसको कॉपी कर लो पूरे टेबल को, 4 से लेके करना, ए से लेके, बाकी का तो बेकार है ये, और हमारे को बस यहां तक चाहिए, ठीक है, कैप्स लॉक नहीं चाहिए हमारे को। अब इनको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं और हमारे सारे यहाँ पे पेस्ट होगा, ठीक है। अब हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे बैश का फूल लगाना पड़ेगा। बैश के अंदर से मैं क्या काम करूंगा, मैं इनको कट कर दूंगा सबसे पहले स्पेसिस के हिसाब से, ठीक है, स्पेसिस से मैं इनको कट कर दूंगा। और तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चाहिए, ये वाला पहला जो कॉलम है ये वाला मेरे को चाहिए। दूसरा कौन सा कैरेक्टर है कीबोर्ड पे, ये वाला कैरेक्टर है, और साथ में इसका कैपिटल लेटर ये वाला। तो मेरे को ये सारे चाहिए, ठीक है। मेरे को फर्स्ट कॉलम चाहिए, उसके बाद मेरे को फोर्थ कॉलम चाहिए, और उसके बाद मुझे सिक्स्थ कॉलम। तो इनको हम कट आउट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसको कैट कर लेते हैं, temp.txt को कैट करेंगे तो ये सब इसके अंदर है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको कट करूंगा। देखो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइप, कट करेंगे इसको, डिलीमीटर क्या देंगे यहाँ पे हम, स्पेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस से अब इसको सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे को कौन कौन से नंबर चाहिए, एफ पे हमारे को एक तो फर्स्ट नंबर चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज यूज करेंगे, आप यहाँ पे हेक्स भी यूज कर सकते हो, बात सेम रहेगी। तो मुझे फर्स्ट कॉलम दे दो, साथ में साथ मुझे ये वाला कॉलम नंबर चाहिए, ये है हमारा फोर्थ नंबर, कॉमा हमारे को चाहिए सिक्स्थ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर मारूंगा आप देखोगे काफी कुछ हमारे काम का आ चुका है, और बहुत कुछ अभी भी रह गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेन चीजें हमने सारी निकाल ली जो हमारे को चाहिए थी। और ये टिक मार्क जो है इनको मेरे को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे TR का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, TR-D, और ये मेरे को हटाना है। जो भी आपको चीजें हटानी होती है वो TR से हटा सकते हो। ये बेकार के टिक यहाँ पे आ गए हैं जो कि पेस्ट हो गए हैं PDF से, तो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब बस मेरे को ये चाहिए, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करके आप डायरेक्ट इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हो, .txt के अंदर मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। अब इसको हटा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
और एक चीज मैं दिखाना भूल गया, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल था डिकोडिंग मिक्स्ड केस, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, जब मैंने पहली बार ये सॉल्व करा था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था कि भाई मैं उसके साथ कैसे डील करूं, कि मैं कैपिटल लेटर कैसे निकालूं। स्मॉल निकालना तो आसान था, लेकिन जो फ्लैग था, फ्लैग के अंदर क्या था, कैपिटल लेटर भी थे, स्मॉल लेटर भी थे। तो यहाँ पे इस वाले राइटअप के अंदर किसी और चैलेंज का, इस राइटअप मतलब इसका नहीं है, इसमें बहुत अच्छे डिस्क्राइब करा गया था। यहीं पे मेरे को देख के समझ आया, जो फर्स्ट बाइट होती है इसकी, वो हमारे को बताती है, वो एक मॉडिफायर होती है, वो हमारे को बताती है कि शिफ्ट ऑल्ट या फिर कंट्रोल में से कोई दबाया गया है, नहीं दबाया गया, ठीक है। तो उससे हमारे को पता चलता है कोई दबाया कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट दबाया गया, अगर उसकी वैल्यू 20 है तो इसका मतलब राइट शिफ्ट दबाया गया। सेम ऐसे ये काम करता है ऑल्ट और कंट्रोल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि कैप्स लॉक इज हैंडल्ड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ दिस राइटअप, ठीक है। अब कैप्स लॉक को बहुत अलग तरीके से डील करते हैं, तो मेरे को कैप्स लॉक का भी जानना था, तो मैंने बहुत देखा उसके बारे में, लेकिन कैप्स लॉक के ऊपर ज्यादा कुछ दिया बन था और मैं पूरी पीडीएफ तो बैठ के पढ़ नहीं सकता था 162 पेज की। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे को नहीं मिला तो शायद मैंने सोचा कि शायद ऑथर को भी ना मिला और कैप्स लॉक का यूज ना हुआ, और वो सही निकला, कैप्स लॉक का इस चैलेंज में यूज नहीं हो रखा है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, डिकोडिंग मिक्स केस यूएसबी कीस्ट्रोक फ्रॉम पीकैप, ठीक है। और ये पीडीएफ का भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसको भी पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है यूएसबी का और जानने में। सो हम आ चुके हैं वापस अपने टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे आप हमारे को कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे 4 एक्स्ट्रा आ रखे हैं, तो इन 4 को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो 4 हैं लास्ट में, इनको हटा दो, ठीक है। और इनको तो मैं एक साथ हटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी अगर जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर रहे हो उसमें आप इसका यूज ले सकते हो। मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं मल्टीपल लाइन पे, ठीक है, तो आप उसका यूज ले सकते हो। सबलाइन के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एल से आते हैं, सेलेक्ट कर लो सारी लाइन को, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये सारे हट गए, ठीक है। आप ऐसे यूज कर सकते हो थोड़ा सा काम तेज करने के लिए। जैसे यहाँ पे 43 बेकार का है, बेकार है, और यहाँ पे अंडरस्कोर आना था तो इसको पूरे को चेंज करके अंडरस्कोर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं, नॉन यूएस एंड पता नहीं क्या है ये, ठीक है। ये वाली की यूज ही नहीं होगी तो फायदा नहीं है। और ग्रेव का मतलब होता है, ग्रेव का मतलब होता है बैकटिक्स, ठीक है। और एंड इसके बाद का हट गया है, लेकिन यहाँ पे आता है बैकटिक्स। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम शिफ्ट दबा के रखें बैकटिक्स के ऊपर टिल्डा वाला साइन, तो यहाँ पे ये आना था। एंड इसको जल्दी जल्दी मैं ठीक कर देता हूँ। 54 नंबर पे आप पीडीएफ से चेक कर सकते हो, जो छोटे मोटे चेंजेस आए हैं वो खुद से आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉमा आना था और यहाँ पे ये आना था 54 नंबर पे, इस पे ये है और इस पे ये है एंड इस पे ये है, ये पूरा ही गलत हो गया है, इसको सही कर दो। यहाँ 52 नंबर पे क्या आना है। अब सारे 4 वगैरह हमने जब हटा लिए तो अब यहाँ पे कुछ काम कर देते, जैसे कि यहाँ पे जो ये रिटर्न है, रिटर्न की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे न्यू लाइन, ऐसे डलती है, क्योंकि पाइथन की अगर हम बात करें तो न्यू लाइन ऐसे आती है। एस्केप की का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं एस्केप की, क्योंकि अगर आप दबाओगे तो हमारे को जो लिखने में कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, दबा सकते हो लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, वो किसी एडिटर वगैरह या किसी विजिबल की नहीं है वो कोई चीज़, है ना। और डिलीट हमारे काम का है, कोई उसने कोई बैकस्पेस दबाया। और टैब के लिए हम /t यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, स्पेस बार के लिए हम स्पेस का ही यहाँ पे यूज लेंगे। यहाँ पे एक स्पेस और फिर एक स्पेस फिर एक स्पेस ऐसे आएगा, यहाँ पे 2 स्पेस हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है। अब आप इसको कौन से फॉर्मेट में लाने की सोच सकते हो पाइथन में, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक की है, ठीक है, ये 4 नंबर एक की दबाई गई है, उसकी ये वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, की और वैल्यू से आपके दिमाग में क्या चीज आती है। अगर मैं की और वैल्यू की बात करता हूँ तो क्या चीज आपके दिमाग में आ रही है। मेरे दिमाग में डिक्शनरी आता है, डिक्शनरी ऐसी चीजों के लिए बेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है, और इसको डिक्शनरी के फॉर्मेट में लाएंगे और खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है हाथ से हमारे को। आप सोचो कि सारा कुछ हाथ से लिखेंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे मैं सीधा क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे 2 ये लगा दूंगा क्योंकि डिक्शनरी फॉर्मेट। तो सबसे पहले 4 5 6 7 हमारी की है, तो की और वैल्यू के बीच में सबसे पहले क्या आता है, ये आता है ना। तो हमारे को ये साइन लाना है सबके बीच में। तो मैंने आपको बताया अगर आपको मल्टीपल लाइंस पे काम करना होता है, एक साथ सब में काम करना है, तो आप सबको सेलेक्ट करो यहाँ से और कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो। और अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहे हो तो उसके शॉर्टकट की आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सब पे आ गया कर्सर, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या काम करना चाहते हैं, सबको स्टार्टिंग पे ले जाना चाहते हैं कर्सर को, बिल्कुल, है ना। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पे ले जाओ, सबको एक साथ ले जाना है, ठीक है, क्योंकि सब में जो कैरेक्टर की लेंथ है वो अलग अलग है। तो आपको स्टार्टिंग में ले जाने के लिए आपको होम की दबानी होगी। तो आप होम की सीधा जैसे ही दबाओगे, तो आप होम की जैसे ही दबाओगे आपको दिखेगा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ गया। अब हम चाहते हैं जो पहला वर्ड है उसके बाद आ जाए। देखो यहाँ पे 2 लेंथ का है, यहाँ पे 1 लेंथ का है, कहीं नीचे में भी ज्यादा लेंथ का हो। अगर आपको सब में लाना है कि एंड में आ जाए, ठीक है, स्पेस बार से जस्ट पहले, आप क्या काम कर सकते हो, कंट्रोल की हेल्प ले सकते हो। तो कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबा के रखो और साइड वाला एरो दबाओगे तो आप देखोगे सबके बाद कर्सर आ जाएगा। आने के बाद अब हमारी ये वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू के लिए मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। अब ये लग गया। हमारा क्या काम है, अब हमारे पे 2 वैल्यूज हैं, एक की 2 वैल्यू। तो आप ऐसे तो यूज कर ही नहीं सकते डिक्शनरी को, एक की एक वैल्यू। तो हम क्या काम करेंगे, इसको लिस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसको लिस्ट में डालने का क्या फायदा होगा हमारे को,
इसको लिस्ट में डालने का हमारे को क्या फायदा होगा, हम यहाँ पे एक ही की दो वैल्यू यूज कर पाएंगे लिस्ट के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं इसको, और दूसरा यहाँ पे एक कोट भी ऐड कर दूंगा क्योंकि ये सारी भी एक स्ट्रिंग है, इनको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लाना है। उसके जस्ट बाद यानी कि इस वर्ड के बाद आ जाओ, कंट्रोल दबा के नेक्स्ट पे, इस जस्ट वर्ड के बाद यहाँ पे भी ये लगा दो, ठीक है, ये लग गया, एक स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, कॉमा देंगे। तो अब हमारे को एक और स्ट्रिंग बनानी है, तो हम यहाँ जाएंगे, आगे वाला बटन दबाओगे खाली, ये स्ट्रिंग बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है, अगले पे तो कंट्रोल दबा के नेक्स्ट पे, क्योंकि अलग अलग लेंथ की हो सकती है चीजें सब में। उसके बाद यहाँ आने के बाद बस आपको स्ट्रिंग को बंद करना है और यहाँ पे इसको भी बंद करना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद अब यहाँ पे कॉमा लगा दो। तो ये आप देखोगे आपने यहाँ पे एक पूरी डिक्शनरी बना दी है, और कुछ जगह पे गलत हो सकती है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो शायद गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिलीट सिर्फ एक ही बार था, है ना, और जो भी चीजें एक एक बार होंगी, स्पेस के साथ ही थोड़ा बहुत गड़बड़ है, बाकी सब सही है। तो हम उनको खुद से मैनुअली ठीक कर लेंगे, इतना सारा काम करने से तो हम बच ही गए अगर आप देखोगे। एंड मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, एंड सब कुछ हमारा हो गया, बस कितना आसान था। अब इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, इसका नाम लग लेंगे USB_codes इक्वल्स टू, और ये हमारी यहाँ डिक्शनरी हम पेस्ट कर देंगे। अब कुछ जगह यहाँ पे गड़बड़ी है, उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ सेट हो चुका है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही सेट हो गया। और यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एस्केपिंग करी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल कोड आना था, अब ये 3 कोड हो जाते तो ऐसा काम नहीं चल सकता। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक बैकस्लैश लगा लोगे पहले, तो वो कैरेक्टर एस्केपिंग कहलाती है, मतलब आप इस कैरेक्टर का फिर यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर एस्केपिंग करी है मैंने। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डिलीट है, ये एक्चुअली कोई कीवर्ड है पाइथन में शायद, तो इसलिए यहाँ पे किसी और कलर में आ रहा है, तो इसको चेंज करके हम यहाँ पे रख लेते हैं बैकस्पेस, इसका नाम बैकस्पेस, ताकि ये क्लैश ना करे किसी चीज के साथ। तो इसका नाम रख लो बैकस्पेस, ठीक है, ये बैकस्पेस हो गया। बाकी सब चीजें लगभग शायद सही हो चुकी है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो अब हमारे को मिल चुका है सारा कुछ। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, अपने काम पे वापस आते हैं, ठीक है। अब हमारे को की प्रेस मिल गई, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इफ की प्रेस्ड, अगर की प्रेस्ड इक्वल्स टू 0 है, तो 0 का मतलब था कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई इवेंट नहीं हुआ, कुछ दबाया नहीं, वो बेफालतू का पैकेट है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे बोलते हैं कंटिन्यू करो आप शुरू से। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आगे का कोई काम भी आपके काम, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, आगे का कोई भी काम आप ये काम करनी है, उसमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जो की है, जो वैल्यू है, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 0 तो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो 0 को हम बोल देंगे कि भाई वापस चलो, आप दूसरे पैकेट पे आ जाओ, नए पैकेट पे आ जाओ, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो 0 खत्म ही हो गया। अब ये हो गया काम। अब हम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कैरेक्टर इक्वल्स टू USB कोड के अंदर से, ठीक है, जो की प्रेस्ड है, यहाँ पे आ जाए की प्रेस्ड, जो की प्रेस्ड है वो हमारे को आप कैरेक्टर दे दो उसका, ठीक है। यानी कि की प्रेस क्या था, वो होगा 4 5 जो भी होगा, मान लो जो की प्रेस था वो 4 आया, ठीक है, यानी कि उसने 4 दबाया था। अभी जाएगा क्या आएगा, 4 की वैल्यू 2 वैल्यू यानी पूरी लिस्ट है, तो ये आपको लिस्ट रिटर्न करेगा। अब उस लिस्ट नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए कि भाई कौन सा केस है, अगर वो स्मॉल है या कैपिटल है, ये हमारे को पता करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, हम उसको बोलेंगे इस लिस्ट में से, इस लिस्ट की भी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, जो ये आई है लिस्ट की, इसकी भी इंडेक्सिंग करके हम इसे बोल रहे हैं कि आपको कौन सा चाहिए। तो इंडेक्सिंग में मैं ऐसे बोलूंगा, आप मेरे को केस नंबर का दे दो। केस का मतलब है अगर तो स्मॉल होगा, तो स्मॉल का मतलब है 0 नंबर का, है ना। स्मॉल मैंने बताया था कि अगर 2 या 32 में से नहीं है, इसका मतलब वो छोटा कैरेक्टर होगा, तो केस क्या होगा 0। तो आप मुझे पहली वैल्यू दे दो, और पहली वैल्यू आप देखोगे तो पहली वैल्यू स्मॉल वाली वैल्यू है, 0 नंबर का इंडेक्स, है ना। और अगर शिफ्ट दबा रखा होगा तो इसका मतलब केस 1 होगा, अगर केस 1 है तो वो 1 नंबर की वैल्यू दे देगा, यानी कि कैपिटल है। तो इसलिए हमने वहां पे स्मार्टली केस 1 और केस 0 का यूज करा, ताकि उसको हम यहाँ पे इंडेक्सिंग में यूज ले पाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इस बात को समझ गए। तो अब ये काम समझ आ गया। अब हमारे को कैरेक्टर मिला है, इस कैरेक्टर को हमारे को जोड़ते रहना है एक फ्लैग के अंदर, तो वो फ्लैग भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लैग इक्वल्स टू ब्लैंक, और यहाँ पे हम उस कैरेक्टर को जोड़ते जाएंगे इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्लैग प्लस इक्वल्स टू, फ्लैग के अंदर जोड़ते जाओ, जो पहले से वैल्यू है फ्लैग के अंदर, उसके अंदर जोड़ते रहो कैरेक्टर को, तो एक एक करके कैरेक्टर जोड़ता रहेगा। लेकिन अभी आता है कहानी में ट्विस्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल उसने बैक स्पेस दबाया तो क्या हुआ। बैकस्पेस का मतलब है जो पिछला कैरेक्टर मैंने डाला था वो गलत था, तो हमारे को उसको हटाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं उसके लिए भी कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए लिखते हैं इफ कैर इक्वल्स टू बैकस्पेस। अगर बैकस्पेस आया है कैर के अंदर, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू बैकस्पेस थी, तो इसका मतलब क्या है, पहले से फ्लैग है, जो पहले से फ्लैग के अंदर वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो 1, यानी कि फ्लैग इक्वल्स टू फ्लैग, और इसमें लास्ट वाली जो -1 नंबर की वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू, उसको इंक्लूड मत करो फ्लैग के अंदर। तो फ्लैग की नई वैल्यू सेट कर रहे हैं, पिछले फ्लैग में से बस -1 कर रहे हैं, एक वैल्यू हटा रहे हैं लास्ट से, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर बैकस्पेस नहीं है वैल्यू, तो आप क्या काम करो, नॉर्मली फ्लैग के अंदर उस कैरेक्टर को जोड़ दो, बस इतना काम था, ठीक है। अब ये काम भी हो गया। अब लास्टली हम बस इस फ्लैग को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट
फ्लैग। ठीक है, ये काम हो गया। अब मेरे ख्याल से ये काम कर जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मेरी आदत पता है, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हर बार करता हूँ, तो शायद इस बार भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो रन करके देखते हैं इसको। मैं यहाँ करूंगा chmod +x और हमारी फाइल का नाम था solve.py और इसको रन करते हैं solve.py एंड देखते हैं कि क्या काम कर रहा है। एंड यहाँ पे मैंने इंटरप्रेटर के नाम में ही गलती करी है। सो यहाँ स्टार्टिंग में चलते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पे आना था Python 3 जिसको मैंने Python 3 लिख दिया था। एंड नाउ लेट्स रन इट एंड देखते हैं कि हमारे को क्या फ्लैग मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे गलती आ चुकी है और यहाँ पे लेयर लिख दिया है, जबकि यहाँ लेयर 1 लिखना था मुझे, तो यहाँ पे आएगा लेयर 1। ठीक है, यहाँ पे इसको रन करते हैं वापस से एंड आ चुका है हमारे को फ्लैग। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई एम सेंडिंग दिस, लेकिन मेरे को सिर्फ ये दिखता है खाली जब मैं ऐसे में चीज देखता हूँ। मेरे को फ्लैग दिख रहा है जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैपिटल भी है, स्मॉल भी है और बिल्कुल सही फॉर्मेट आया जो था इसका, ये हेक्सा बॉक्स का था। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है अ प्लेस फार फार अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, सो मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो भी लगी होगी, अलग वीडियो भी लगी होगी, पाइथन में भी मजा आया होगा, CTF चैलेंज में भी मजा आया।